जेपी एसोसिएट्स, ओके 57 के रेट पे। ओके 57 के रेट पे, ठीक है जी। इस बीच जी। इनफैक्ट चारू कॉलर से बातचीत करने से पहले जो है हम खबर आ रही है उस पर बात कर लेते हैं। दिल्ली में एफएआर बढ़ा है। एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाया गया है और अब इसे 200% तक कर दिया गया है। सरकार ने दिल्ली में एफएआर बढ़ाया है, यानी तमाम उन डेवलपर्स को इसका एडवांटेज मिलेगा जो कि जो दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टीज डेवलप कर रही हैं। खासतौर पर दिल्ली में 750 से 1000 स्क्वायर मीटर प्लॉट के लिए ये एफएआर को बढ़ाया गया है। एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो 1000 स्क्वायर मीटर से बड़े प्लॉट्स के लिए जो एफएआर है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएफ ₹5.25 की मदद के साथ बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। यूनिटेक में भी करीब करीब 60 पैसे की मजबूती देखने को मिल रही है। इनफैक्ट काफी बड़ी ये खबर है जिस तरह से दिल्ली में एफएआर बढ़ाया गया है। इस पर इनफैक्ट बातचीत करने के लिए नवीन रहेजा भी हमारे साथ मौजूद है, रहेजा डेवलपर से। मिस्टर रहेजा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। अभी जो खबर आ रही है कि दिल्ली में एफएआर बढ़ाया गया और 200% तक कर दिया गया है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये, क्या कहेंगे? It will definitely lead to more recovery, because more construction means that the property prices will go up and it will benefit the developers, the bigger developers who come into this, the criteria of the total sizes of the plots, जी, यानी एफएआर बढ़ने के बाद जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी जो पूरा रियल एस्टेट स्पेस है, डिमांड को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं, सप्लाई ज्यादा है। क्या डिमांड पर इसका इम्पैक्ट पड़ता देखेंगे आप? देखिए, सप्लाई साइड बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक एफआईआर बढ़ाने का मीनिंग होता है कि एक प्लॉट के ऊपर मान लीजिए आज जितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है जी, अब आगे उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा। प्लॉट का प्राइसेस अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा तो प्राइसेस तो नेचुरली जो प्रो रेटा लैंड का जो कॉस्ट होता है वो पोर्शन जो है वो कम होगा। तो वो ज्यादा कंस्ट्रक्शन होने से एक तो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा इस टाइप की प्रॉपर्टीज का, और दूसरा सप्लाई साइड बढ़ जाएगा उससे, क्योंकि ज्यादा कंस्ट्रक्शन होने शुरू हो जाएगी। जी, तो सप्लाई कस्टमर के लिए ये है कि उसकी सप्लाई साइड बढ़ने से जो है प्राइसेस की करेक्शन होती है। जी जी, तो यानी आप मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल जिस तरह से एफआईआर को बढ़ाया गया है, सप्लाई यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगी तो प्राइसेस, यानी इसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी प्राइसेस शायद कुछ हल्के हों। इसमें सप्लाई साइड बढ़ने से इस टाइप की प्रॉपर्टी, तो ये जो दिल्ली की प्रॉपर्टीज है जिनकी जिस सेगमेंट में बड़ा है, ये बड़ी स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज है। जी जी, ये मतलब बड़े साइज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स है ये जी, तो ये उन्हीं तक ही लिमिटेड बेनिफिट होगा पास ऑन। जी, लिमिटेड बेनिफिट होगा, लेकिन डेवलपमेंट बड़ी है। एफआईआर में 200% तक की बढ़ोतरी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रहेजा बातचीत के लिए। एक बार तमाम रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि 750 से 1000 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स है उसके लिए एफआईआर बढ़ाया गया है। डीएलएफ करीब ₹5.25 की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। यूनिटेक में करीब करीब 70 पैसे की मजबूती देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ₹2 ऊपर कामकाज कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी ₹4.5 की बढ़त देखने को मिल रही है। लिमिटेड एडवांटेज होगा, लेकिन खासतौर पर उन कंपनीज को होगा जिनके ऑपरेशन दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पे दिल्ली में। जी, चलिए फिलहाल मिड कैप बाजार को यहीं समेटते हैं। इतने ही दर्शकों से हम बातचीत कर पाए। अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग कमेंट्स? शुक्रिया चारू। जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें पर्सनल किसी में भी होल्डिंग नहीं है, बट जरूर हमारे क्लाइंट के पास हो सकती है।